जय हिंद साथियों। हाल फिलहाल में बलिया जिला के बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत दो हृदय विदारक घटनाएं घटी। आयुष यादव, जिसको कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी, और एक मंटू उर्फ समीर भारती, जिसको इतना बुरी तरह से मारा पीटा गया कि 24 दिन बाद 18 दिसंबर को हॉस्पिटल के भीतर उसने अपना दम तोड़ दिया। एक गांव में उसी तहसील के अंतर्गत एक 1.5 साल बच्चे का अपहरण हुआ। लोगों के दबाव प्रेशर के बाद पुलिस एक्टिव हुई और उस अपहरणकर्ता को पकड़ा। बेलता रोड रेलवे स्टेशन पे चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी सुनने को मिली हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है इस क्षेत्र के लिए। बेलता रोड कभी भी ऐसा नहीं रहा। वो एक शांति प्रिय क्षेत्र रहा। लोग मिल मिला के रहते थे, रहते भी हैं, पर इस तरह से अराजक तत्वों द्वारा वहां का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सोचने समझने का विषय यह है कि जब भी ऐसा कोई उत्पीड़न होता है, जब भी कोई घटना घटती है, और जब हम उस पे बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर पीड़ित परिवार थानों में जाके अपने न्याय के लिए गुहार लगाता है, तो पुलिस ऐसा व्यवहार करती है कि उसके लिए कोई घटना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब पीड़ित परिवार बार बार दौड़ता है, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। जब लोग प्रदर्शन करके दबाव बनाते हैं, तब पुलिस एक्टिव होती है, तब पुलिस उस पर काम करना शुरू करती है। दबाव बनाने के तरीके भी हमारे क्या हैं? लोग रोड पर उतरते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरने पे बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी आता है और उनकी बात सुनता है। क्या हर मामले में ऐसा ही होगा? अगर कोई पीड़ित है और उसके साथ जब लोग खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे, तब कोई शासन प्रशासन उस पे एक्टिव होगा, अपना काम करेगा? और किसी पीड़ित के साथ कौन लोग खड़े होते हैं? अगर पीड़ित दलित समाज का है, तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि उसके साथ पूरा दलित समाज जब आता है, खड़ा होता है, तब कोई बात आगे बढ़ती है। कोई बैकवर्ड क्लास का है तो बैकवर्ड क्लास उसके लिए रोड पे उतरता है। कोई सवर्ण है तो उसके साथ सवर्ण क्लास रोड पे उतरता है। ये न्याय मांगने का हमारा जो तरीका है, और ये जो हमारे लड़ने का तरीका है, हम ये नहीं कहते कि जो लड़ने जा रहे हैं वो उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब पुलिस नहीं सुनेगी तो जनता के पास यही हथियार बनता है, और यही हथियार, यही तरीका बचता है जो अपनी बात मनवाने के लिए वो आती है। जो सिलेक्टिविटी है हमारी, कि जब दलित मारा जाएगा तब दलित रोड पे आएगा, और दूसरे समाज के लोग उसके साथ खड़े नहीं होते, सामान्यतः नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे कि सब नहीं खड़े होते। सामान्यतः एक दलित के उत्पीड़न में ज्यादातर दलित ही रोड पे रहते हैं, और कुछ सामाजिक लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं, हर उत्पीड़न के साथ हमारा कर्तव्य है कि हम आवाज उठाएं, तो वो लोग भी उसके साथ आते हैं। वही हाल बैकवर्ड क्लास का है, वही हाल हमारे सवर्ण समाज का है। अगर एक ब्राह्मण मारा जाएगा तो दलित को कोई चिंता नहीं है, बैकवर्ड क्लास को कोई चिंता नहीं है, कुछ सामाजिक लोग उसके साथ हो सकते हैं। हम पूरा 100% की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ वही समाज रहता है, कुछ न्यायिक लोग साथ रहते हैं। लेकिन
अगर एक दलित का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो समाज जो दलित से नहीं है, वो उसके न्याय के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? अगर एक सवर्ण का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो दलित समाज, वो बैकवर्ड समाज उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? उत्पीड़ित तो उत्पीड़ित है, वो कोई भी हो सकता है, उत्पीड़न तो किसी का भी होता है। पर न्याय माँगने की जो हमारी सेलेक्टिविटी है, ये शायद कोई ना सोचे, पर मैं तो सोचता हूँ इसको इस नज़रिए से कि कहीं न कहीं हम उत्पीड़न के साथ अपने को नहीं जोड़ते, हम उस कम्युनिटी के साथ अपने को जोड़ते हैं। कम्युनिटी का उत्पीड़न हुआ तो हम खड़े हैं, वरना दूसरे का उत्पीड़न चाहे जितना बड़ा भी हो, हमारी संवेदनाएँ उसमें नहीं जगती। अगर हम उत्पीड़न चाहे किसी का भी हो, अगर हमारी संवेदनाएँ नहीं जुड़ती, तो हम उत्पीड़न के साथ खड़े नहीं होते, इसका अर्थ ये है कि हम न्यायप्रिय नहीं हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति तो हर उत्पीड़न के साथ खड़ा होगा। हर दर्द में उसको दर्द महसूस होगा, हर किसी का दुःख उसे अपना दुःख लगेगा। और ये जो झुंडवादी प्रवृत्ति हमारी है, हम जो झुंड बनाकर रहते हैं, कि हमारा समाज का आदमी का उत्पीड़न हुआ तो हम उसके साथ हैं, दूसरे का हुआ तो दूसरे के साथ नहीं हैं, यही इस देश को बाँट रहा है। और सत्ता में बैठे हुए लोग इसको बड़े आसानी से समझते हैं इस चीज़ को और इसी का वो लाभ उठाते हैं। और यही राजनीति, यही दिशाएँ तय हो रही हैं हमारे देश की राजनीति। उस समाज का एक नेता उभर के आएगा, जो खूब बोलेगा, जनता कहेगी कि हाँ, ये तो अच्छा नेता है, ये हमारी आवाज़ उठाता है। और वही नेता जब दूसरे समाज का उत्पीड़न होता है, तो वो नेता गायब हो जाता है, उसकी संवेदनाएँ मर जाती हैं। मैं इस 2 घटनाओं के संबंध में ये बात विशेष करके कह रहा हूँ कि मैंने देखा ख़ास करके बड़े करीब से कि इस उत्पीड़न में जहाँ पूरे बेलथा रोड को साथ खड़ा होके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ एक सेलेक्टिव समाज ही उस उत्पीड़न के साथ अपने को जोड़ पाया। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो समाज पूरी तरीके से न्यायप्रिय है, कि जब किसी और का उत्पीड़न होगा तो उसके साथ खड़ा होगा। हमें अगर न्याय माँगना है, तो हमें हर उत्पीड़न के साथ खड़ा होना होगा। जो पुलिस का रवैया है, जो पुलिस काम करने का तरीका है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई उत्पीड़न ऐसे समाज से आता है, जिसके समाज की संख्या कम हो और उसके साथ लोग खड़े ना हों, तो उस उत्पीड़ित व्यक्ति को पुलिस भी न्याय नहीं करती उसके साथ, वो काम नहीं करा सकता अपना। वो थाने में जाएगा, धक्का खाएगा, डाँट सुनेगा पुलिस वालों की और शायद उसका काम होगा, नहीं होगा, पता नहीं। इस घटना में हमने लोगों को ये माँग करते हुए भी देखा, कुछ लोग एनकाउंटर की माँग कर रहे थे, कुछ बुलडोज़ करने की माँग कर रहे थे। ये अराजक व्यवस्था है। जब ये लोग माँग करने लगे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का सबसे बड़ा फेल्योरेंस यही है कि लोग एनकाउंटर की माँग करें, बुलडोज़र की माँग करें, क्योंकि सरकार यही कर रही है, वो भी सेलेक्टिव होकर। सरकार को खुद न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, खुद संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर रही है। वो हथियार चाहे अपराधियों के उन्मूलन के लिए हो और चाहे खास वर्ग के दमन के लिए हो। तो जनता भी उसी तरीके से ढल गई है। हर लोग को त्वरित न्याय की उम्मीद है। वो हर व्यक्ति, हर उत्पीड़ित व्यक्ति यही चाहता है कि उसको त्वरित न्याय मिले और विदेश के अंदर त्वरित न्याय करने की कोई व्यवस्था बनी नहीं है। हमारे न्यायालय हैं जो न्याय देने के लिए दसियों साल लगाते हैं एक फाइल को सबसे लोअर कोर्ट से पास आउट करने में। कैसे वो व्यक्ति, जो उत्पीड़ित व्यक्ति है, इंतज़ार करे? कितना इंतज़ार करे? इसलिए वो इस तरह की माँग करता है, जिस तरीके के हथकंडे पुलिस ने और इस सत्ता में बैठी सरकार ने अपनाया है। किसी के पैर में गोली मार देना, किसी का एनकाउंटर कर देना। ये जो प्रवृत्ति बन रही है, ये समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, क्योंकि जो लोग ये माँग कर रहे हैं, हम उनकी संवेदनाएँ समझ रहे हैं। वो माँग इसलिए कर रहे हैं कि उनको त्वरित न्याय चाहिए और उन्हें त्वरित न्याय ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि न्यायालयों पे भरोसा नहीं है। कोई देश कैसे आगे बढ़ सकता है जब न्यायिक व्यवस्था इतनी इतनी शिथिल हो, इतनी इतनी लोअर, इतनी मतलब धीमे गति से आगे बढ़ रही हो, तो वहाँ अराजकता फैलने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। और वो फैल रही है। सरकार भी ऐसा कर रही है, पुलिस भी ऐसा कर रही है और जनता अब माँग भी ऐसा ही कर। और ये एक सिस्टम के फेलोरेंस का सूचक है। सरकार को भी भरोसा नहीं न्याय पे और जनता को भी भरोसा न्याय पे नहीं है। फिर ये देश किधर जाएगा? और न्याय माँगने में जो हमारी सेलेक्टिविटी है, जो हम झुंडवादी हैं, अपने किसी साथी के ऊपर उत्पीड़न हुआ तो हम न्याय माँगने जाएँगे, किसी और के साथ हुआ तो हम नहीं माँगने जाएँगे। ये जो बढ़ता हुआ समाज है और फेलोरेंस होता हुआ सिस्टम है, ये इस देश की सबसे बड़ी चिंता है। और ऐसी ही व्यवस्था में दबंग पनपते हैं, अपराध फलता है, जो बेलथरा में होता हुआ दिख रहा है। आज बेलथरा की स्थिति ये हो गई है कि व्यापारी डरा हुआ है। जहाँ दुकानें देर रात तक खुली रहती थी, आज शाम को ही बंद हो जाती हैं। दुकानदार सोचता है जल्दी से दुकान बंद करो, घर जाओ। लड़कियां वहां के आसपास कॉलेज में एडमिशन लेने से घबरा रही हैं। पेरेंट्स, गार्जियन उन्हें वहां की स्कूल कॉलेज में भेजने से संकोच कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे लोग देर तक रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं, महिलाएं तो खासकर, कब कौन सी घटना घट जाए। युवा बेरोजगार है और उसको बरगलाकर ऐसे गंदे कृत्य, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति में उन्हें झोंका जा रहा है। महिलाएं अपनी अस्मिता को लेकर चिंतित हैं। वहां जितने होटल्स हैं, जो वहां पे निंदनीय खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं चाय की दुकानों पे, चट्टियों पे, वो बहुत चिंताजनक सवाल है। एक परिवार उधर से गुजरने में अपने को लज्जित महसूस करता है। ऐसे वातावरण को हम नहीं बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर आने वाले कल में यह क्षेत्र एक उत्पीड़न, एक अपराध का अड्डा बन जाएगा। इसलिए हम उन तमाम साथियों से अपील करना चाहते हैं, नागरिक अधिकार मंच की ओर से, जो लोग चाहते हैं अमन कायम हो, शांति कायम हो, तो सब लोग एकजुट होइए ऐसे अपराध के खिलाफ, ऐसी घिनौनी साजिशों के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान के लिए, व्यापारियों के साहस के लिए, उनके विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिलने वाली शांति के लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम सभी समाज से अपील करते हैं कि जो वहां पे हो रहा है या जैसे वहां के लोग अपनी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग घबराए हुए हैं, उसके लिए सभी समाज के लोग आगे बढ़कर आए, एकजुटता कायम करें और इसे पूरी खत्म करने के लिए शासन प्रशासन से बातचीत की जाए, उनसे अपील की जाए और उनका पूरा सहयोग किया जाए कि इस तरह के वातावरण से मुक्ति मिले इस समाज को, वहां के लोगों को, उस क्षेत्र को, ताकि लोग सुख चैन से जी सकें, सुख चैन से रह सकें, युवा अपना काम कर सके, व्यापारी अपना काम कर सके, छात्र छात्राएं अच्छे से शिक्षा ले सकें, महिलाएं अपनी अस्मिता के साथ उस क्षेत्र में जा सके, यात्री परेशान न हो, भयमुक्त हो समाज, भयमुक्त हो बेलथरा।
इसलिए एक एकजुटता की ज़रूरत है और एक मुहिम की ज़रूरत है। लोगों से मिलके बात करने की ज़रूरत है। हर समाज से मिलिए, हर समाज से मिला जाए और उनसे बातचीत की जाए और बेलथरा को पहले जैसा सुंदर, व्यवस्थित और स्वच्छ बेलथरा बनाने के लिए अपनी पहल को आगे बढ़ाया जाए। गलत नीतियों, गलत तरीके के लोग जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि फिर किसी नौजवान की जान ना जाए, फिर किसी बच्चे का अपहरण ना हो और फिर किसी महिला की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इन सब चीज़ों के साथ हमें बातचीत करके एक मुहिम खड़ी करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर बेलथरा बना सकें। आदाब।